कई बार बता दूं, प्रोग्राम आपका है तो इतना ही बात है। ये जो खान साहब मेरी मुलाकात हुई थी ना, ये कब तारीख को, वो बार लान में हुई थी, जेल के। अच्छा। हाँ, उन दिनों में लान में भी हमारी मुलाकातें होती थी खान के साथ। अच्छा, हो जाती थी। मैं परमिशन आता था कि यार अपने बात करनी होती है तो मतलब मैं चीफ मिनिस्टर था, छोड़ते मुझे नहीं थे ना, इतनी कभी मान भी लेते थे। मुझे खान साहब ने कहा, अपना वो बताया कि ये होने लगा है और तुमने 4 तारीख को इस्लामाबाद के ऊपर आना है और प्रेशर बनाना है। मैंने कहा खान साहब टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए बड़ी अरेंजमेंट चाहिए होती है, तो ये तो टोटल 2 दिन है। तो खान साहब ने कहा नहीं यही डेट है, खैर है लोग ज़्यादा ना हो, तुमने आना है। ओके। आई स्वेयर अपॉन माई चिल्ड्रन। मैंने खान साहब को ओके खुदा हाफिज़। क्या हुआ, अभी हमारी 7 मिनट हुए होंगे या 5 मिनट हुए होंगे हमारी बात को। मैंने यूं किया, मैंने कहा ओके सर खुदा, क्या हो, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर एवरी सेकंड नहीं, एवरी मोमेंट काउंट्स। ओके, मैंने तैयारी कर ली है और मैं निकल गया और मैं गाड़ी में ऐसे बैठा, मुलाकात भी मुख्तसर खत्म करके आप काम पे। इसी तरह मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही 5 मिनट या 6 मिनट बात हुई है, ठीक है। और मैंने फौरन हाथ दिया तो खान भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर एवरी सेकंड नहीं, एवरी मोमेंट काउंट्स। तो मैंने ये कर रहा है तो मैं गया, जैसे मैंने कहा जैमर ऑन नहीं करना, निकलते ही मैंने कोऑर्डिनेशन शुरू कर दी, ठीक है। और फिर मैं आया 4 को आया, फिर यहाँ पे जो भी हुआ, लेकिन अवाम के साथ 2 दिन लड़ के सर 2 दिन सस्टेन करना, यहाँ बैठना भी मुश्किल होता है 2 दिन, लेकिन 2 दिन लोगों को लाना, उनके साथ खड़ा होना, सस्टेन करना, लॉजिस्टिक करना, और उतनी आवाम को साथ ला के रास्ते भी खोल के आना मजाक नहीं है, ठीक है। वो जो रास्ता खोलता है उसको पता है, और पीछे होता है ना 1 किलोमीटर खुले रास्ते पे आने वाला, उसको इतना पता नहीं होता। तो बात यह है कि हमने ऐसा फर्ज किया है, अल्लाह ने कितनी कामयाबी दी कितनी नहीं दी वो हमारा ईमान है कि उसके हाथ में है। तो बात ये हमारा प्रेशर कम हुआ है हमारी, पहले मैं अपने ऊपर डालता हूँ यार, मैं तरजीह वाला बंदा नहीं हूँ, मैं नंबर नहीं बनाता हूँ कि मैं पहले मैं अद्दा वर्कर, मैं भी कसूरवार हम हैं। मेरे टाइम में मुलाकातें हो रही थी, सबसे कम मेरी हुई हैं, पता है आपको? अच्छा, ओके। सबसे कम मुलाकातें, जितना नुकसान मुझे मुलाकातें ना होने से हुआ है आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि खान साहब को उन लोगों को एक्सेस दे रहे थे ये लोग कि जो मेरी मंजी ठोक रहे थे। अच्छा, दब्बा धार वो बंदा जो मेरी मंजी ठोक रहा है वो मिल रहा है और मुझे नहीं छोड़ते थे। तो फिर आप अपना वर्जन तो रख ही नहीं सकते थे। जी, तो यही मसला था ना, इतनी गलत ब्रीफिंग है, इतने गलत किस्म के खान साहब को मफरूज़े जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता था, खान साहब पहुँचता गया, मतलब मुझे जितना नुकसान उससे हुआ किसी को नहीं हुआ। ये आखिरी दफ़ा जो आखिरी मुलाकात मेरी 4 महीने मेरी मुलाकात नहीं हुई, 4 महीने। उस 4 महीने में खान साहब डेली कहें कि अली अमीन मुझे मिलने आए, ये कहें मिलने जानबूझ नहीं जाता, वज़ीर आला होगा और नहीं छोड़ेंगे। वो इमरान रियाज साहब वो आप कहते थे ना कि वज़ीर आला हो ना मिल सके, वो जनाब वो वज़ीर आला साहब मिल ही नहीं सके हैं, 11 दफ़ा गए हैं। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि वज़ीर आला भी हो तो जब ना मिलने थे ना ये बाबे, तो वो नहीं मिल सकता जेल में उनकी। अब समझ आ गई है? अगर समझ आ गई है तो अपनी गलती कभी मान भी लिया करो, कुन फयकुन ना माना करो कि आपने जो कह दिया वो सच होगा। मैं अपनी गलती मानूंगा, हर बंदा मानेगा तो बात आगे बढ़ेगी। अब सर उसमें क्या हुआ, मैं फिर भी खुश हूँ, इतना बड़ा नुकसान उठाने के बाद भी मैं खुश हूँ। एटलीस्ट खान साहब से मुलाकात तो हो रही थी, खान साहब का हाल हवाल तो आ रहा था, खान साहब के अहकामात तो आ रहे थे, चाहे वो मेरे हक में हो चाहे मेरे खिलाफ हो, आ तो रहे थे। अगर वो होती रहती तो खान साहब की आंख का मसला यहाँ तक जाता ना जाता ना, बिल्कुल ठीक है। अब मुलाकात ही बंद है। अच्छा, आपके जाने के बाद ये परसेप्शन मुझे ये लग रही थी, जो एक नैरेटिव बनाया गया आप पे तनकीद करने वालों की तरफ से, मुझे ज़ाती तौर पे ये लग रहा था बस हफ्ते 1.5 का काम है, असल रुकावट ही अली अमीन गंडापुर है और अब रिहाइयाँ भी होनी है, सब कुछ होना है और सब ठीक हो जाना है। लेकिन सर आप ये देखो ना, ये कहते थे ना कि अली अमीन जो है ना फिलाने को नहीं मिलने दे रहा, फिलाने को नहीं मिलने दे रहा, ठीक है। अली अमीन का जो मुखालिफ था, मैं नाम ले लेके बताऊँगा उस वक्त, वो इतनी बार मिला आपकी सोच है, उठा के सीधा अदालत में खान साहब सामने खड़ा करते थे। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ, आप हैरान होंगे कि मुझे बताया गया कि जी एक वकील साहब आए थे और उन्होंने खान साहब को बताया है कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है केपी में, जबकि मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे टाइम में एक बंदा अगर उठाया भी होगा बहुत ही गलत किस्म की किसी ट्वीट पे या बहुत गलत उस पर, उसे रात नजर नहीं गुजारी होगी। ये मेरे आखिरी दिनों में हुआ, सनम जावेद वाला। सनम जावेद मुझे बताए बगैर निकली है वहाँ से, लूप में नहीं लिया, मुझे पता ही नहीं था और खुद ही घूम रही थी, मुझे बताए बगैर वहाँ से निकली है, और जिस तरह निकली है वो मैं बता नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं लोगों का पर्दा रखूंगा। और उसके बाद फिर उन्होंने कहीं और ड्रॉप किया है, फिर किसी और साथ घूम रही है, अपनी गलती थी उसकी, ठीक है। फिर भी मैंने उसकी FIR भी कटवाई और मैं काफ़ी हद तक उसके करीब भी पहुँच चुका था, ठीक है। अब बात यह है, बात फिर वहाँ आती है, तो वो जो वकील साहब थे उन्होंने खान साहब को कहा कि जी हमारे तो लोगों को क्वार्ट में उठाया जा रहा है। तो मुझे कोई वकील ने बताया कि वो खान साहब को वो फिलाना ये कह रहा था। मैंने कहा वो कौन है? जब मैंने पता कराया उस वकील का
तो वो वकील जो है उसका सुसर हमारे कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, उसको पीटीआई बना के पेश किया कि वो उठाया गया। कि नहीं, कि लोग उठाए जा रहे हैं। अच्छा, लोग उठाए जा रहे हैं। मतलब मशाल से सही, आज मेरे साथ हो ना हो इख्तिलाफ होता रहता है पार्टी में। जब मेरी कट्टर मुखालिफ थी ना, कि मुझे मेरी हर जगह पे मेरे खिलाफ बोल रही थी, जब मैंने उसको निकाल दिया था जी। उस वक्त उस टेन्योर में मशाल की मुलाकातें चेक करें, हर मुलाकात में मशाल सही मौजूद है। अब क्यों नहीं मिल सकती? अब तो मेरे साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है इतनी कि वो मेरे खिलाफ नहीं बोलती ना अब। हाँ, नहीं बोलती। तो अगर मेरे हाथ में मुलाकातें होती तो मशाल डेली मिलती, और उस वक्त बिल्कुल ना मिलती। अलीमा खान हमेशा मिलती थी ना। आपको पता है कि अलीमा खान आके चीज़ों को कैसे मेरे बारे में बयान करती थी। मेरे टाइम में 18 महीनों में 4 ड्रोन हुए हैं। इमरान खान के पेज के ऊपर और ट्वीट के ऊपर 80 दफ़ा उन ड्रोनों के ऊपर पोस्ट आई है। 34 ड्रोन हुए हैं पिछले 4 महीने में। एक ट्वीट दिखा दो। अच्छा, पिछले 4 महीने में 34। बिल्कुल रिकॉर्ड उस पे कोई अभी तक ये नहीं सारे वो ड्रोन हैं कि जिसमें आपका सिविलियन शहीद हुए और जख्मी हुए हैं। कोलेट्रल। यस। ऑपरेशन मुझे बताओ, ऑपरेशन का मेरी एक कैबिनेट में मंजूरी दिखा दो। कितने आपको भी आता था ना, इमरान खान के पेज पे ऑपरेशन, अलीमा खान बाहर निकले ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन हुआ है, कहाँ हुआ है? अब हो रहा है, नाम तक नहीं है। मैं फिर भी गिला नहीं करता। खैर है, मेरी ज़ात थी ना, मैंने नुकसान उठाया, सीट थी इमरान खान ने दी थी, चाहे जिन वजूहात पे। हाँ, मुझे दुख इस बात का ज़रूरत है कि मेरे लीडर को मिसलीड किया गया, उसका मुझे दुख ज़रूर है। मुझे एक ओहदे का दुख बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब क्या हुआ है, मुलाकात तक बंद है। उसका इल्ज़ाम क्या आता था कि मुलाकातें जिसको अली अमीन कहता है तो वो वही होती हैं। उसको होती है। बल्कि आपको फैसिलिटेट करने अगर के जो लिए हालात अलीमा बाजी ने मेरे साथ उठाए हुए थे ना, खान की बात को बढ़ा चढ़ा के घुमा फिरा के कहने के, खुदा की कसम अगर मेरे हाथ में होता ना तो अलीमा बाजी की मुलाकात का पसंद ना होती। जितनी मंजी मेरी ठोकी है उसे बाहर निकल के, रोजाना वही बात, मिलने नहीं आता, जानबूझ के नहीं आता। मेरी बाजी है, मैं कदर करता हूँ उसकी। अच्छा। अर्ज ये है कि ये चीज़ें हम छोड़ चुके हैं और छोड़ देनी चाहिए। मकसद से हिले हुए हैं। मैं आप पे डालूंगा, उस पे डालूंगा, उस पे डालूंगा, मेरी आपसे नहीं बनती, मैं आपको डिसाइड करूंगा, आपकी इससे नहीं बनती, आप उसको डिसाइड करेंगे। नुकसान किसका हो रहा है भाई? नुकसान उस शख्स का हो रहा है कि जो इस कौम के लिए नाजायज जेल में कैद पड़ा है और अब उसकी ये हालत बन चुकी है कि उसका इलाज तक नहीं हो रहा। पिनाई जाने का बहुत बड़ी चीज़ है। पिनाई इससे बड़ी और क्या बात रह गई है? तो अभी भी होश के नाखून ले लो, खुदा का वास्ता मानो। इमरान खान जब बाहर आ जाएगा, किसको उसने ताज पहनाना है पहना देगा, जिसको फारिग करना है कर देगा। आपकी कोशिशों से जो है ना, वो फैसले जो अल्लाह करता है ना, वो आपकी कोशिश से नहीं होने, इस तरह आपकी साजिश से नहीं होने, वो बाहर आके खुद कर लेगा। तो मेहरबानी करके उसको निकालने के लिए एक ठोस लाएअमल बनाया जाए। और जब तक प्रेशर बिल्टअप नहीं, ये जो जितना भी आज हो रहा है प्रेशर, खौफ नहीं है। देखें, मेरे वाले साहब वाला बशीर कह रहे थे कि हमेशा जो बना उससे डरता हो ना, उसको मारना नहीं है। मारोगे वो कहेगा यही दर्द होना था, बस इतना ही था, जो होना था हो गया, वो झाका खत्म हो जाता है। हमारा एक खौफ था, हमारी हुकूमत का खौफ था। हम उनकी जड़ें हिला दे रहे थे, ठीक है गोलियां मार दी, लेकिन इनकी पूरी स्टेट को शिकस्त दे के मैं डी चौक तक आ गया था ना, उससे पहले आ गया था ना, लाहौर